बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। आइन की सरबुलंदी के लिए आइन के बुनियादी ढांचे और आइन पर अमल दरामद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए और होगा, उस पर आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अहम नोट सामने आया है अतर मिनल्ला साहब का। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि वफाक के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है वफाक की कारकर्दगी पर और वफाक की बेहिसी पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा जो कि उनके खावंद हैं, ये इंसानी हकूक़ के वकील हैं और समाजी कारकुन हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के हवाले से आज डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसे कहते हैं ना भिगो भिगो के, वो किया है। और उसमें साइफ़र केस का हवाला देते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है कि जो इंसाफ़ी की इंतहा कर दी, पूरी दुनिया में अदल का जो निज़ाम है उसको शर्मसार किया गया इस पूरे अमल से। और फिर उनसे जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है वो मैं अगले व्लॉग में आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूँ। अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के हवाले से जो आज डिवीज़न बेंच ने सख्त रिमार्क्स और सख्त हुक्म दिया है, उसी जज ने 3 दिन का रिमांड दे दिया। मैं आपको रोज़ बताता हूँ क्या हो रहा है। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 2 ही जजेज़ हैं, ताहिर अब्बास सिपरा साहब और अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब। ये ज़ुल्करनैन साहब, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने तो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया था MNAs का। यहाँ तो एक निज़ाम है। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, आमिर फ़ारूक और समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा, तो उन्होंने ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अल्लाह चट्ठा की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के फ़ैसला के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की। वकील कैसर इमाम पेश हुए। वकील कैसर इमाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजारों का 3 रोज़ा रिमांड दिया गया। अदालती हदायत पर वकील कैसर इमाम ने रिमांड ऑर्डर पढ़ा। डिवीज़नल बेंच ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के 3 रोज़ा रिमांड के ख़िलाफ़ अपील मंजूर करते हुए रिमांड ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। अब रिमांड मुअत्तल हो गया से क्या मुराद है कि आज उनको जुडिशल कर दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा और आज ही ज़मानत की दरख्वास्त दायर होगी। फिर तो है, अगर आपने रिमांड मुअत्तल कर दिया है लेकिन ना वो जुडिशल हों, ना वो उनकी ज़मानत मंजूर हो, तो ये उनकी ज़मानत दायर हो, तो फिर उनका रिमांड कल हुआ था और आपने कल के लिए मुलतवी कर दिया, तो कल तक तो उनका 3 रोज़ा रिमांड वैसे ही मुकम्मल हो जाएगा। आज ही अदालत को चाहिए था कि अदालत साथ ये भी ऑब्जर्वेशन देती कि अब वो जुडिशल है और आप ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिंपल मुअत्तल किया है और कल के लिए नोटिस जारी किया है। कल उनका 3 रोज़ा रिमांड जैसे ही ख़त्म होगा तो वो कल सुबह वो वहाँ पेश कर देंगे दहशतगर्दी अदालत में, वो जुडिशल कर देगा और ये दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। तो ये एक निज़ाम है, आप जानते हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में वफाक से मुतल्लिक एक अहम केस की समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वफाक किरदार अदा नहीं करेगा तो सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। क्या वफाक सूबे के ख़त का इंतज़ार करेगा? वफाक की अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। रोज़ाना फ़ौज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वफाक को वो नज़र नहीं आता? मोहसिन नकवी की सही लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक केस की समाअत में अदालत आलिया ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वफाक का, उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस एजाज़ और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, एडिशनल एडवोकेट जनरल, DIG और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज़ ने इस्तफ़सार किया कि जनूबी अज़ला में अदालतों और जजेस की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। DIG लीगल ने बताया कि अदालतों, जजेस और उनकी रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जस्टिस एजाज़ ने कहा कि जजेस की नकलो हरकत के दौरान सिक्योरिटी कमज़ोर है, पुलिस वाले भी इसमें महफूज नहीं। क्या सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के मामले को वफाक के साथ उठाया है? जब तक वफाक इसमें किरदार अदा नहीं करेगा तब तक सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। इतने में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बोल पड़ा। वफाक के वकील ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के मामले पर हमसे कोई रब्ता नहीं किया। उस पर फिर जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिया कि क्या वफाक सूबाई हुकूमत के ख़त का इंतज़ार करेगा? आपकी अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। रोज़ाना फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वफाक को वो नज़र नहीं आता? अदालत वफाक के जवाब से मुतमईन नहीं है। निगरानी के लिए आपके पास कौन से आलात हैं? क्या आपके पास ड्रोन है? DIG लीगल अख्तर अब्बास ने बताया कि हमारे पास ड्रोन नहीं है। नकलो हरकत के दौरान ज़्यादा निगरानी स्पेशल ब्रांच के एहलकारों के ज़रिए करते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जनूबी अज़ला की सिक्योरिटी तो दूर की बात, 4 सदा में अदालतों को सिक्योरिटी भी देने में नाकाम हुए हैं। अदालत ने करार दिया कि वफाक के जवाब से मुतमईन नहीं है। सूबे के साथ बैठ कर मामला सिक्योरिटी मसले को हल करें और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी वफाक की है। वफाक को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। सूबा मदद तो कर सकता है, सूबा सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकता।
अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला वफाकी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये जो अदालत है उसकी जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है और एक अहम कार्रवाई सामने आई है। अब हम आ जाते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। ये एक केस था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो अफसरान हैं उनकी तफसीलात दी जाएँ कि वो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी तनख्वाहें क्या हैं, उनकी मराद क्या है, उनका काम क्या है, ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी। वो वहाँ से दरख्वास्त खारिज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा भाई अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीलात नहीं देगी तो बाकी जो आर्टिकल 19A है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आइन का आर्टिकल जो बुनियादी इंसानी हक है, तो बाकी कौन इसके ऊपर अमल दरामद करेगा। उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस अपील में भी फिर अतर मिनल्ला साहब उस बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने काजी फैज़ ईसा उस बेंच के हेड थे और काजी फैज़ ईसा ने अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला बरकरार रखा। अब उस पे नोट लिखा है, मैं आपको 2 सफ़ात हैं, उर्दू में है और एक बड़ा नोट है, लेकिन आइन के हवाले से उन्होंने जो वजाहत दी है वो खूबसूरत है। मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे अपने फाजिल भाई फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस का फ़ैसला पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ और मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़ेह तशरीह से मुतफ़िक ना होने या उसकी तौसीक़ ना करने की कोई वजह नज़र ना आई। ताहम मुझे अपने ज़ाती राय को शामिल करना मैंने ज़रूरी महसूस किया। हमने तशरीह की और करार दिया कि आइन का आर्टिकल 19A हर शहरी को अवामी अहमियत के तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ की ज़मानत देता है। इस हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों और ज़वाबित के ताबे है। मुनासिब पाबंदी और ज़वाबित के ताबे की इस्तिलाह हरगिज़ कानून साज इदारे को कोई सलाहियत या अख्तियार नहीं देती और ना दे सकती है कि वो आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हक़ के दायरे अख्तियार को मुख्तसर करे, कि ये नहीं आप अपनी फिर हदूद बनाना शुरू कर दें। जो आइन ने हक़ दिया है उसको आप अपने रूल्स से कम नहीं कर सकते, कमज़ोर करे या महदूद करे और किसी अवामी इदारे को आइनी हक़ के इदारे कार से खारिज करे। आर्टिकल 19A में दिया गया अवामी हक़ अवामी अहमियत के तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक़ है, जिसमें अवामी इदारों के बारे में मालूमात भी शामिल हैं। मालूमात तक रसाई के कानून 2017 का कानून सादा मुताला ज़ाहिर करता है कि बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट को वाज़े तौर पर अवामी इदारों की तारीफ़ से खारिज नहीं किया गया, जैसा कि उसकी दफ़ा 9(2) में दर्ज है। ज़ाहिर करता है कि सिंध शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून 2019 और पंजाब शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून 2013 के जो दफ़ा है बिल तरतीब तारीफ़ात दोनों सूबों की आला अदालतों को मालूमात तक रसाई के कानून के दायरा कार में लाती हैं। ये देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8, अब ये आप आइन का वो आर्टिकल 8 जिसमें आप ये तब्दीली करना चाहते थे, आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अव्वल के तहत दिए गए हकूक़ से मुतसादिम हो, कि कोई भी ऐसा कानून या तरमीम जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि वो कलअदम है, उसको कलअदम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इट्सेल्फ कलअदम है। मज़ीद बराज ये रियासत को ऐसे कानून को बनाने से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को छीन ले या मुख्तसर कर दे या जो वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी में बनाया गया हो। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ़ दर्ज की गई और उसमें मजलिस शूरा पार्लियामेंट और मुतल्लिक़ा सूबों की कानून साज असम्बलियाँ शामिल हैं। मजलिस शूरा पार्लियामेंट जब 2017 का कानून नाफिज कर रही थी तो वो आर्टिकल 19A के तहत हकूक़ को छीनने या कम करने की नीयत नहीं कर सकती थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर इस कानून के दायरे कार से खारिज कर सकती थी कि यूँ एक शहरी को उसकी अवामी अहमियत की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ मालूमात तक रसाई से महरूम करे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 19A के तहत शहरी के हक़ के दायरे कार से खारिज नहीं किया जा सकता। सलासियत के असूल के एहतराम के तौर पर बुनियादी हक़ के मालूमात तक रसाई के नफाज से मुतल्लिक़ असूलों और कवायद को अपनाना सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया, क्योंकि ये मुल्क की आखिरी और आला तरीन अदालत की हैसियत रखती है जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हिफाजत करती है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये गैर मामूली इब्तदाई दायरे अख्तियार से लैस है ताकि बुनियादी हकूक़ के नफाज से रिट जारी हो। 2017 के कानून की ऐसी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट को शहरी के मालूमात तक रसाई के हक़ के इस्तेमाल से इस्तिस्ना दे, यानी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ को छीनने या कम करने के मुतरादिफ होगी। ऐसी सूरत में और इस हद तक 2017 का कानून बुनियादी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ के साथ तज़ाद की वजह से कलअदम हो जाएगा। आइन की अफादियत के असूलों के पैमाने पर और कानून को बातिल करार दिए जाने से बचाने के असूलों के तहत 2017 के कानून को इस तरह से तशरीह किया जाना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट को इस्तिस्ना ना दे और ना ही शहरी को मालूमात तक रसाई के हक़ के इस्तेमाल से रोके। सुप्रीम कोर्ट दीगर रियासती कानून साज इदारे और इंतज़ामिया के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए अदालती नज़रसानी की गैर मामूली और मुनफरद ताकत का इस्तेमाल करती है। वो जो मैंने आपको कहा था जुडिशल रिव्यू
कि तमाम इदारों के काम के ऊपर नज़र या चेक एंड बैलेंस रखना वो जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है वो इस्तेमाल करती है और बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी के पैमाने पर उनका जायज़ा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक़ को कम करेगी या छीन लेगी। उन्होंने कहा ये सोचा भी नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के हकूक़ को कम करे या उनसे छीन ले। यह भी नाकाबिल तसव्वुर है कि आला तरीन फ़ोरम जिसको बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भारी ज़िम्मेदारी सौंपी गई वो इन हकूक़ को कम करने या उनका निफाज करने से साफ इनकार करे। अगर शहरी यह समझे कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ खुद इन हकूक़ को महदूद करने में मुलव्वस हैं तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा और अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसकी क़ुव्वत और ताकत अवाम के एतमाद पर मुनहसर है। कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट से यह सोच कर नहीं जाना चाहिए कि मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को कबूल न करना अवामी मालूमात को छुपाने या दबाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारों के इक़दामात और फ़ैसलों की शफाफियत और खुलेपन को यकीनी बनाकर बुनियादी हकूक़ का निफाज करती है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी और बदउनवान तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक किला है। ये शहरी को यह जानने के काबिल बनाता है कि उन्हें कैसे खिदमात फ़राहम की जा रही हैं और उनके वसाइल कैसे इस्तेमाल और ख़र्च किए जा रहे हैं। ये शहरियों को बाख्तियार बनाता है और जमहूरी अक़दार और शिरकत के असूल को फ़रोग़ देता है। दाखिली ज़वाबित और इंसानी वसाइल से मुतल्लिक़ मालूमात जजों और मुलाज़मीन को हासिल मराहत और सहूलियात, सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस करदा बजट और उसका ख़र्च अवामी अहमियत के मामलात हैं और उसके लिए शहरियों की दिलचस्पी का मौजू है। सुप्रीम कोर्ट को माली नज़्म व ज़ब्त और शफाफियत और खुलेपन की नाफिज करदा पॉलिसियों के निफाज के सिलसिले में दूसरों के लिए एक नमूना समझा जाता है। ये भी समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंतज़ामी मामलात में असूलों को ज़्यादा सख्ती से नाफिज करेगी जो वो दूसरों के लिए बयान करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं है जब तक ये 2017 के कानून के तहत बयान करदा मुस्तशनियात में ना आती हों। हिचकचाहट और इनकार जायज़ तौर पर शकूक व शुबात और मनफी तासुर को जन्म देते हैं और इस तरह अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए ये बेसिकली पूरा जो नोट है वो अदलिया की आज़ादी के लिए है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामी इक़दामात, फ़ैसलों और पॉलिसियों की शफाफियत और सालमियत पर अवामी एतमाद और भरोसा नागुज़ीर है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि 2017 के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया इसकी पैरवी करे क्योंकि यह आइन के आर्टिकल 19A के तहत हक़ का निफाज करता है, हालाँकि ये इस पर जो है वो लाजिम है। अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मालूमात के आज खुद दस्तयाबी मुस्तैद हौसला अफ़ज़ा के असूल को अपनाना होगा जिसके तहत अवामी अहमियत के मामलात से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात को वेबसाइट पर आपको जारी करना होगा या दीगर ज़राए से ज़ाहिर करना होगा। शहरी को मालूमात की फ़राहमी के लिए दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात की आज खुद फ़राहमी, आज खुद दस्तयाबी का असूल आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए बुनियादी हक़ में से है और शफाफियत, खुलेपन और आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक़ का निफाज अवामी एतमाद और एक आज़ाद अदलिया के असूल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 2017 के कानून के दायरे कार में नहीं आती थी, फिर भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म के जवाब में 29/7/2021 को ख़त के ज़रिए इसने शहरी को मतलूब मालूमात तक रसाई फराहम की। आइनी अदालतों को आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक़ के तहत मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को रोकना या मुस्तरद करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करनी होगी और मालूमात के आज खुद दस्तयाबी को अपनाना होगा, ना कि मालूमात को रोका जाए और यूँ एक दिए गए बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जाए। मुदर्जा बाला मेरी तरफ से कानून की तशरीह और मेरे फाजिल भाई काजी फाजीसा के फ़ैसले में दर्ज नतीजे की हमायत की इजाफ़ी वजूहात हैं जो कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वाज़े कर दिया है कि आइन के आर्टिकल 8 के बरखिलाफ़ कोई कानून साजी या तरमीम नहीं हो सकती, अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई नहीं हो सकती। बुनियादी जो हकूक़ हैं या बुनियादी ढांचा है, चूँकि अदलिया की आज़ादी बुनियादी ढांचा है और फिर आइन पर अमल दरामद। अब आप मुझे बताएं, आइन कहता है आपके पास एहतजाज का, जलसे का, मूवमेंट का हक़ है। आप इस्लामाबाद में एक कानून नाफिज कर देते हैं और आप कहते हैं जी कि अगर आप बगैर इजाज़त के करेंगे तो आपको 3 साल होगा। आइन के आर्टिकल में कहाँ लिखा है कि आपने इजाज़त लेनी है? कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस इजाज़त से मुतल्लिका नहीं है। भाई अगर आपके हक़ नहीं मिला और आप 100 बंदे पुरअमन एहतजाज करें, ये आपका हक़ है। तो यही बात की जा रही है कि आप कोई भी इदारा, कोई भी अथॉरिटी अपने कानून या रूल्स या कोई ऐसी रेगुलेशंस नहीं बना सकता जिसके तहत वो आइन के दिए गए हकूक़ को कम करे या उसको कमज़ोर करे। ये अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की जो तरमीम है या 26वीं यानी तरमीम उसके हवाले से क्या माइंड रखती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।